ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 92वां सर्ग। महर्षि वशिष्ठ द्वारा विश्वामित्र को सत्कार और कामधेनु को अभिष्ट वस्तुओं का सृष्टि करने का आदेश। जप करने वाले श्रेष्ठ वशिष्ठ का दर्शन करके महाबली वीर विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए और विनयपूर्वक उन्होंने चरणों में प्रणाम किया। तब महात्मा वशिष्ठ ने कहा, राजन, तुम्हारा स्वागत है। ऐसा कहकर भगवान वशिष्ठ ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब बुद्धिमान विश्वामित्र आसन पर विराजमान हुए तब मुनिवर वशिष्ठ ने उन्हें विधिपूर्वक फल मूल का उपहार अर्पित किया। वशिष्ठ ने वह अतिथि सत्कार ग्रहण करके राजा शिरोमणि महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनके तप, अग्निहोत्र, शिष्य वर्ग तथा लता वृक्ष आदि का कुशल समाचार पूछा। फिर वशिष्ठ जी ने उस निर्श्रेष्ठ से सबके कुशल होने की बात बताई। फिर जप करने वाले में श्रेष्ठ ब्रह्म कुमार महातपस्वी वशिष्ठ ने वहाँ सुखपूर्वक बैठे हुए राजा वशिष्ठ से इस प्रकार पूछा, राजन, तुम सकुशल तो हो ना? धर्मात्मा नरेश, क्या तुम धर्मपूर्वक राजा को प्रसन्न करते हुए राजोचित राजनीति से प्रजा वर्ग को पालन करते हो? शत्रुसूदन, क्या तुमने अपने भृत्यों का अच्छी तरह भरण पोषण किया है? क्या वे तुम्हारे आज्ञा के अधीन रहते हैं? क्या तुमने समस्त शत्रुओं पर विजय पा ली है? शत्रुओं का संताप रखने वाले पुरुष सिंह निष्पाप नरेश, क्या तुम्हारी सेना, कोष, मित्रवर्ग तथा पुत्र पौत्र आदि सब सकुशल हैं? तब महातेजस्वी राजा विश्वामित्र ने विनयशील महर्षि वशिष्ठ को उत्तर दिया, हाँ भगवान, मेरे यहाँ सर्वत्र कुशल है। तत्पश्चात वे दोनों धर्मात्मा पुरुष बड़ी प्रशंसा के साथ बहुत देर तक परस्पर वार्तालाप करते रहे। उसी समय एक दूसरे का साथ बड़ा प्रेम हो गया। रघुनंदन, बातचीत करने के पश्चात भगवान वशिष्ठ ने विश्वामित्र से हंसते हुए इस प्रकार कहा, महाबली नरेश, आपका प्रभाव असीम है। मैं तुम्हारी और तुम्हारी सेना का यथायोग्य अतिथि सत्कार करना चाहता हूँ। तुम मेरे अनुरोध को स्वीकार करो। राजन, तुम अतिथियों में श्रेष्ठ हो, इसलिए यत्न पूर्वक तुम्हारा सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। अतः मेरे द्वारा किए हुए ऐसे सत्कार को तुम ग्रहण करो। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर महाबुद्धिमान राजा विश्वामित्र ने कहा, मुने, आपके सत्कार पूर्वक वचनों से मेरा पूर्ण सत्कार हो गया। भगवान, आपके आश्रम में जो विद्यमान है उन फल फूल पाद्य और अचमनीय वस्तु से मेरा भली भांति आदर सत्कार हुआ। सबसे बढ़कर जो आपका दर्शन हुआ, इसी से मेरी पूजा हो गई। महाज्ञानी महर्षि, आप सर्वथा मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपको मेरा भली भांति पूजन किया। आपको नमस्कार है। अब मैं यहाँ से जाऊँगा। आप मैत्रीपूर्वक दृष्टि से मेरी ओर देखिए। ऐसा कहने पर राजा विश्वामित्र ने उदार चेता धर्मात्मा वशिष्ठ ने निमंत्रण स्वीकार करने के लिए बारंबार आग्रह किया। तब गांधीनंदन विश्वामित्र ने उत्तर देते हुए कहा, बहुत अच्छा, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। मुनि प्रवर, आप मेरे पूज्य हैं। आपकी जैसी रुचि है, आपको जो प्रिय लगे वही हो। राजा के ऐसे कहने पर जप करने वाले में श्रेष्ठ मुनिवर वशिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने उस चित्तकबरी होम धेनु को बुलाया जिनके पाप अथवा मैल धुल गए थे। वह कामधेनु थे। उसे बुलाकर ऋषि ने कहा, सबले शीघ्र आओ और मेरी बात सुनो। मैंने सेना सहित इन राजर्षियों को महाराज का उत्तम भोजन आदि का अतिथि सत्कार करने का निश्चय दिया। तुम मेरे इस मनोरथ को सफल करो। षड्रस भोजन में जिनको जो जो पसंद हो उनके लिए वह सब प्रस्तुत कर दो। दिव्य कामधेनु, आज मेरे कहने पर इन अतिथियों के लिए अविष्ट वस्तुओं की वर्षा करो। सबले सरस पदार्थ, अन्न, पान, लेप, चटनी आदि और चूसने के वस्तु से युक्त भांति भांति के अन्नों का ढेर लगा दो। सभी आवश्यक वस्तुओं की सृष्टि करो, शीघ्रता करो, विलम्ब न होने पाए। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 52वां सर्ग पूरा हुआ।